नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 24 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन रेवती नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरियाणा में नौकरी जाने से घबराए हजारों युवाओं को हरियाणा सरकार ने दिया भरोसा। एडवोकेट जनरल से मांगी गई रिपोर्ट, संयम रखने की अपील। सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों संबंधी फैसला रद्द होने से उन युवाओं की चिंता बढ़ गई है जिन्हें सरकार के इस फैसले के कारण सरकारी नौकरी मिली है। हरियाणा सरकार ने इस बात से इनकार किया कि किसी भी युवा को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के एडवोकेट जनरल प्रविंदर चौहान को निर्देश दिए कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी विकल्पों को तलाश कर रिपोर्ट दी जाए ताकि युवाओं को मजबूत पैरवी की जा सके। हरियाणा में कंप्यूटर साइंस भर्ती को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। अब ग्रेजुएट युवाओं को भी मिलेगा मौका। हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 2012 के नियमों के तहत योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत लेकर आया जिनकी भर्ती याचिकाओं के चलते रुक गई थी। अंतिम चयन कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। हरियाणा में पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल जारी। 27 मई से जमा होगी ऑनलाइन फीस। हरियाणा के पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल जारी हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मई से शुरू होंगे, जिसके लिए ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाएगा। राज्य में 38 सरकारी और 3 सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। 10वीं पास से लेकर 12वीं तक और ITI उत्तीर्ण छात्र विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। आवेदन के 21 दिन के अंदर होगी नुकसान की भरपाई। 90 दिनों में मिलेगा लाइसेंस। हरियाणा सरकार ने बागबानी किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। अब किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 21 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही नर्सरी लाइसेंस और सब्सिडी के लिए भी समय सीमा तय की गई। इस योजना में 21 फसलें शामिल हैं। गिग श्रमिकों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान, 5 लाख तक मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा। हरियाणा के नारनौल में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 21 से 30 मई तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और CSC सेंटर पर किया जा रहा है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पंजीकरण भी संभव है। श्रमिकों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। हरियाणा के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की तैयारियां शुरू, जाने कब से होगी लागू। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। कक्षा 9 और कक्षा 12वीं के छात्रों को यह भाषा पढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत शिक्षकों को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाना और भाषा कौशल में सुधार करना है। यह शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। यूट्यूबर ज्योति के घर से जब्त मोबाइल और दस्तावेज पुलिस ने लौटाए। पिता बोले वकील न करने का दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के केस में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इसी बीच पुलिस ने कुछ जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वापस लौटा दिए। इनमें 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। ज्योति के पिता ने दावा किया कि पुलिस ने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है और अब प्राइवेट वकील ना करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। ज्योति से अब मुंबई और मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने DC को लताड़ा। रिसीव न करने पर भड़कते हुए बोले, मैं चेयरमैन हूं, प्रोटोकॉल नहीं पता क्या, चले जाइए। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग में रिसीव न करने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा DC धर्मेंद्र सिंह पर भड़क गए। दीपेंद्र हुड्डा ने DC को कहा कि आपको प्रोटोकॉल नहीं पता क्या, मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूं, आप चले जाइए। इसके बाद DC धर्मेंद्र सिंह ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से माफी मांगी। इस पर हुड्डा ने कहा, आगे से यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
3 घंटे चली बैठक के बाद जगदीश सिंह झिंडा को HSGPC की कमान, अकाल पंथक मोर्चा ने किया वॉकआउट। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की आम सभा में जगदीश सिंह झिंडा को अध्यक्ष चुना गया। वोटिंग से इनकार पर अकाल पंथक मोर्चा ने हंगामा किया और बैठक छोड़ दी। गुरमीत सिंह वरिष्ठ उप प्रधान नियुक्त हुए। झिंडा ने अपने संघर्ष को मान्यता मिलने की बात कही और ईमानदारी से सेवा करने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर अकाल पंथक मोर्चा ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। मौसम अपडेट। सूरज के फिर से हुए तेवर तीखे, इस तारीख को बारिश की संभावना। हरियाणा में आंधी और बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई को लू चलने की संभावना है। लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी गई और 28 मई को मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। हरियाणा में 48 घंटे में कोरोना के 5 मरीज मिले। इनमें 2 महिलाएं, किसी की इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं है। पीजीआई में 10 बेड रिजर्व किए गए। हरियाणा में कोरोना का अलर्ट शुरू हो गया। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन तीसरा मरीज मिला। 45 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके अलावा यमुनानगर में भी 50 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वह मोहाली के समागम में शामिल होने गई थी। कुरुक्षेत्र मीटिंग में बड़ा बवाल। हरियाणा में कांग्रेस विधायक और बीजेपी नेता में हाथापाई। मीटिंग में गुस्से में एक दूसरे की तरफ दौड़े। गनमैन ने एमएलए को छुड़ाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को थानेसर नगर परिषद की हाउस मीटिंग में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा पार्षद प्रतिनिधि के बीच हाथापाई हो गई। मीटिंग में बाहरी व्यक्ति, पार्षद प्रतिनिधि और मीडिया की एंट्री बैन थी। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भाजपा पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा निंदी की मीटिंग में बैठने का विरोध जताया। इसे लेकर नरेंद्र शर्मा और अशोक अरोड़ा में कहासुनी हो गई। हंगामे की सूचना के बाद थाना कृष्णा गेट और सुभाष मंडी चौक पुलिस मौके पर पहुंची। विधायक अशोक अरोड़ा ने घटना की शिकायत डीसी और एसपी से की है। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब जमा राशि पर 7.50% तक का ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब केनरा बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। नई ब्याज दरों के अनुसार अब 1 साल के लिए एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.85% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी पर 6.90% और 3 साल की एफडी पर 7% ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 7.50% तक का ब्याज दे रहा है। विमान में चीख पुकार, फिर भी पाक ने नहीं दी परमिशन। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। 227 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। आईपीएल मैच के दौरान हैदराबाद ने बेंगलुरु को 42 रन से हराया। ईशान किशन ने 48 बॉल पर 94 रन बनाए। पैट कमिंस को 3 विकेट मिले। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के 65वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाबी पारी में बेंगलुरु की टीम 19.5 ओवर में 189 रन ही बना पाई। दूसरी ओर 25 साल के शुभमन गिल बन सकते हैं टेस्ट कप्तान। जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत भी कप्तानी की रेस में बने हुए हैं। शेयर बाजार। सेंसेक्स कारोबार के अंतिम दिन 81,905 तक चढ़ गया। अंत में वह 769 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 50 भी 24,909 अंक तक चला गया। अंत में वह 243 अंक चढ़कर 24,853 पर बंद हुआ। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।